गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप कंपनीज़ की जिन्होंने एक सिंगल डे में 48,500 करोड़ उनकी उनकी उनके स्टॉक्स में ऐड हुए हैं दलाल स्ट्रीट में। वेडनेसडे में, बुधवार के दिन 48,550 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनकी बढ़ोतरी हुई है। एक सिंगल सेशन के दौरान इन्वेस्टर काफ़ी खुश हैं। किस वजह से खुश है इन्वेस्टर काफ़ी खुश है बिकॉज जो इसकी अर्निंग आई है ना, बहुत अच्छी अर्निंग आई है अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस, जिसने सिग्नलिंग रिन्यूड मोमेंटम दे दिया है इस कंपनी के पोर्टफोलियो में। ये रैली जो आई ना, लार्जली ड्रिवन है बाय द स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट। जो आई है, जो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए, फ्लैगशिप जो रिन्यूएबल कंपनी है, जो उसकी एनर्जी कंपनी है, उससे जिसकी बात हो रही है अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस की बात हो रही है। और इसने ब्रॉड बेस सर्ज लिया है। ग्रुप की 10 लिस्टेड जो इसकी कंपनी है अदानी ग्रुप की, उसमें सर्ज आ गया है। अदानी ग्रुप एनर्जी लीड गेन, अदानी ग्रुप लिमिटेड जो है उसने सिंगल अलोन जो है ना मार्केट गेन किया 14,464 करोड़ रुपए का। जब इसमें इसके जो शेयर्स है ना सर्ज हो गए, जो बढ़ गए 14%। इंट्राडे हाई जो 1,145 रुपये का बीएसई में जो हुआ, इंट्राडे हाई जो लगाया इसने, कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है 111% ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के मुकाबले जो ईयर ऑन बेस में इस टाइम पे जो पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो इसके नेट प्रॉफिट में जो आया है 583 करोड़ रुपया हुआ है फॉर इस सितंबर क्वार्टर में। जबकि और इनकम जो है वो स्लिप हो गई है 3249 करोड़। रिवेन्यू जो पावर सप्लाई से जो आया है वो 20% है वाई ऑन वाई बेसिस पे। अगर यहाँ इसी टाइम से अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के मुकाबले, तो उसमें 20% का जमा है जो 2776 करोड़ है। जबकि सेगमेंट इबिटा, सेगमेंट मतलब अलग अलग जो उनका सेगमेंट है, अगर सेगमेंट वाइज अगर कंपेयर करें तो इसमें इबिटा में 19% का जंप आया जो 2543 करोड़ है। कंपनी ने जो है ना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया 5.5 गीगावाट ऑफ जो न्यू कैपेसिटी जो इसने एडिशन किया है, और वो स्टार्ट भी हो गया है प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर कावड़ा और राजस्थान में। ये परफॉर्मेंस कहाँ से आई है? 5.5 गीगावाट की जो नई कैपेसिटी आई है उसकी वजह से आई, जो केवड़ा गुजरात में और राजस्थान की वजह से। अशोक खन्ना जो है ना सीईओ ऑफ अदानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी के, उन्होंने कहा ये स्टीडी प्रोग्रेस आगे भी जारी रहेगी। कंपनी की 30 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट एट केवड़ा, डिस्क्राइबिंग इट्स आवर लार्जेस्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ी इनके लार्जेस्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट है एज ऑफ सितंबर 2025 तक की जो बात करते हैं। ऑपरेशनल कैपेसिटी जो इनकी जो हो गई है 16.7 गीगावाट हो गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 49% का जंप आ गया है। और ये बनाते हैं अदानी को ग्रीन को लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। अदानी टोटल गैस गैन डिस्पाइट प्रॉफिट डिप। अब जबकि अदानी टोटल गैस की बात करें, इसका जो जॉइंट वेंचर हुआ है फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ, जो जंप किया है 8.7%, जो इंट्राडे हाई लगाया है इसने 675 रुपये का, जिसने कंट्रीब्यूट किया है 3,558 करोड़ रुपया। जो डे मार्केट का क्या सर्ज हुआ है, इसने 3500 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट किया है इसके डे मार्केट कैप जो इसमें सर्ज हुआ है। स्टॉक रोज इवन एज ए कंपनी रिपोर्टेड 9% वाई ऑन वाई डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। और जो कंपनी का जो स्टॉक है ना वो बढ़ गया है बिकॉज कंपनी ने रिपोर्ट किया है 9% वाई ऑन वाई बेसिस पे डिक्लाइन हुआ, जो कि हर्ट हुआ है बाय 26% राइज इन इनपुट। जो इसकी इनपुट जो कॉस्ट है ना अदानी गैस की, वो 26% राइज हो गई है फ्रॉम द लोअर एलोकेशन ऑफ बिलो मार्केट प्राइस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। जो लोअर एलोकेशन हुआ है ना बिलो मार्केट प्राइस, कम कीमत जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस जो मैकेनिज्म गैस का जो एपीएम गैस, उसकी वजह से। डिस्पाइट दिस कॉस्ट प्रेशर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रिवेन्यू जो आया है ना, जो कंपनी ने जो रिवेन्यू कमाया है ऑपरेशन से जो काम करके, वो बढ़ गया है, क्लाइम्ड हुआ है 19% वाई ओ वाई टू 1569 करोड़। अगर पिछले उससे कंपेयर करें तो इसमें 19% का सर्ज आया है। कंपनी ने सोल्ड कर दिया
18% मोर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड 11% मोर नेचुरल पाइप गैस अपने इस क्वार्टर में। सुरेश पी मंगलानी CEO ऑफ ATGL अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने कहा कि कंपनी ने डिलीवर किया एक इम्प्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स डिस्पाइट चैलेंजिंग कंडीशन आने के बावजूद, और ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है इसकी वॉल्यूम और रिवेन्यू में। EBITDA जो है वो 603 करोड़ रुपये, जिसकी फर्म मेंटेनिंग ए कैलिब्रेटेड अप्रोच टू प्राइसिंग वाइल मैनेजिंग हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ड्रिवन बाय 4% एप्रिसिएशन ऑफ $। जो EBITDA जो है ना, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो होता है, ये 603 करोड़ पे आया है। मतलब अर्निंग की बात की जा रही है, जो इंटरेस्ट और टैक्स और डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से पहले जो आ रहा है उसकी बात कर रहा है। जो फर्म ने मेंटेन किया है अप्रोच, 603 करोड़ आया है। और इससे क्या है, बियॉन्ड द रिन्यूएबल एंड गैस बिजनेस अदर अदानी ग्रुप कंपनी ने रैली ज्वाइन कर ली, क्योंकि अगर दो कंपनियों का अच्छा वो आता है तो ये इसकी जो ग्रुप कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। आप जानते हो अदानी ग्रुप स्टॉक जो है हमेशा पॉलिटिकल क्षेत्रों में जो पार्टियां होती हैं इसको बहुत टारगेट करती हैं, इजी टारगेट है ये, लेकिन ये फिर भी ग्रो कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज ने ऐड किया 7,877 करोड़ रुपया इन मार्केट वैल्यूएशन आफ्टर राइजिंग 3.14%, वाइल अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अदानी की जो बेस्ट कंपनी है अदानी पोर्ट, उसने 7,517 करोड़ का आज मार्केट कैप गेन करा। अदानी पावर जो है उसने 6460 करोड़ का मार्केट कैप किया, जबकि अदानी एनर्जी ने 5,988 करोड़ का मार्केट कैप गेन किया। अमंग द इसके अलावा ग्रुप सीमेंट का बिजनेस जो अंबुजा ने 2,175 करोड़ गेन किया, जबकि ACC ने 161 करोड़ गेन किया। अदानी विल्सन एग्री बिजनेस ने 355 और NDTV ने 32 करोड़। और सांगी इंडस्ट्रीज जो इसने रिसेंटली एक्वायर की थी अदानी कंपनी ने, अदानी की ग्रुप कंपनीज ने, इसमें सांगी उसने 11 करोड़। और इन्होंने सबको मिला के जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन वेडनेसडे को जो है ना, लगभग 50,000 करोड़ रुपए की इसकी ग्रोथ आई है, उसको मार्केट कैप मिला है। हालांकि ये जो रैली जो आती है ना, रैली रिफ्लेक्ट करते हैं रिवाइवल इन इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो इन्वेस्टर है इन पे भरोसा जता रहा है अदानी ग्रुप कंपनीज में फॉलोइंग मंथ ऑफ वॉलिटिलिटी, जो वॉलिटिलिटी आई थी उसके बाद, और रोबस्ट ऑपरेशनल ग्रोथ एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन। ऑपरेशनल ग्रोथ भी हो रहा है इसमें, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन मतलब अपनी वो कैपेसिटी बना रहा है काम करने की, जैसे पावर है तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी वो बना रहा है। इम्प्रूविंग फाइनेंशियल विजिबिलिटी ला रहा है, फाइनेंशियल विजिबिलिटी भी ला रहा है अक्रॉस इट्स रिन्यूएबल एंड एनर्जी पोर्टफोलियो अपीयर टू बी रिकिंडलिंग मार्केट कॉन्फिडेंस। और ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें किसको बेनिफिट कर रहे हैं, ये मार्केट के कॉन्फिडेंस को बेनिफिट कर रहे हैं अदानी ग्रुप कंपनीज में। विद अदानी रीअफर्मिंग इट्स 50 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट बाय 2030 तक। अदानी ग्रीन का टारगेट है 50 गीगावाट कैपेसिटी को हासिल करना 2030 तक। एंड अदानी टोटल गैस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है रिसाइलेंस एंड कॉस्ट प्रेशर, उस पर कॉस्ट प्रेशर भी आ रहा है। उसके बावजूद द ग्रुप सेकंड क्वार्टर रिजल्ट हैव फॉर नाउ रीएजनेटेड ऑप्टिमिज्म, इसने क्या जन्म दे दिया है, एक तरीके की छोटी सी चिंगारी लगा दी है ऑप्टिमिज्म लोगों के बीच में, इसके प्रति आशावादी विचारधारा आ गई है इसके जो एम्पायर है जो ना अदानी ग्रुप के बारे में। क्योंकि सिंगल डे में 50,000 करोड़ करना, लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसमें लोग ऐड कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे और बाहर के HNI भी होंगे और यहाँ इंडियन इन्वेस्टर्स भी होंगे और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें FII भी होंगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो एक शेयर बाज़ार से जुड़ी थी। मैं इसके बारे में, अगर आपको कोई भी तरीके की जानकारी शेयर बाज़ार से लेनी है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार के ज़रूर इसमें हेल्प लीजिए। ये मैं केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ से लोगों को एक वीडियो बनाता हूँ, जो मैं, क्योंकि एक मेरा जो कंटेंट है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ और शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स, जो भी ये चीज़ मैं इसको कवर करता हूँ, तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को एक एजुकेट करता हूँ। और ये जो इसमें कंटेंट दिया जा रहा है, इसमें
मेरे को इसमें से किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता। हालांकि मैं बस ये अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोगों के लिए बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मैं अगर यहाँ पे कोई भी जानकारी देता हूँ शेयर बाज़ार से जुड़ी, तो ये मेरी एक निजी राय है, इसको अपनी राय मत समझिए। मैं बस एक सलाह देता हूँ यहाँ पे, अपने एक सुझाव दे रहा हूँ जो मैं बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ मंच से, और बाकी मेरा इसमें और कोई मोटिव नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए।